औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम खित्ता पोठवार की धरती रावलपिंडी इस्लामाबाद से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, दोस्तों चक शहजाद इस्लामाबाद से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि मैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से अपने भाई मलक आबद अवान मरहूम ऑफ डोक काला खान उनके यहाँ ठहरा हुआ हूँ। तो मैंने कल अपनी वॉल पे एक स्टेटस दिया था कि इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद का एक और अच्छे लोग और अच्छा शौक आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं राजा नुमान हसन कियानी, जो कि सालस भी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, और इसके साथ साथ वो अपने खजानची भी हैं, सालस भी हैं। वो अपने भाई ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं उस्ताद राजा खुर्रम कियानी। तो दोस्तों, इस छत को माज़र वजूद में आए कोई इतना लंबा चौड़ा अरसा नहीं हुआ। उस्ताद खुर्रम कियानी ने जब अपना शौक यहाँ शिफ्ट किया तो उसके बाद राजा नुमान हसन कियानी ने बाकायदा तौर पर इस छत से उन्होंने अपने शौक का आगाज़ किया। तो दोस्तों, अगर आप इस छत के स्टेटस पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हालिया अगर मैं असवज की बात करूं तो सईद इब्राक शाह साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो वो रहनुमाई कर रहे थे कि लाला जी तकरीबन 40 के करीब तमाम टूर्नामेंटों में इस छत ने चैंपियन का एजाज़ हासिल किया है। इसके साथ साथ एक मुनफरिद बात इस शौक की, इस छत की, कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के आज तक जिस वक्त से इस छत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक में कदम रखा है, तो इस छत ने दोस्तों तमाम बड़ी इंट्रियों के जो कप थे सबसे ज़्यादा वो टूर्नामेंट इस छत को जीतने का एजाज़ हासिल है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ हम मलिक इकबाल साहब का भी मैं अपनी तरफ से, नुमान भाई की तरफ से, खुर्रम भाई की तरफ से और इसी तरह सैयद इब्राक शाह साहब और दोस्तों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी गैदरिंग की और हमें शौक भी देखने को मिला और तमाम दोस्तों से वहाँ मुलाकात भी हुई। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचा हूँ और इस छत की जो आलिया कारकर्दगी थी उस हवाले से भी हम इन तो आप दोस्तों ने मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, अब नेट की कमी की वजह से थोड़ी सी इंटरेस्ट हुई। तो दोस्तों, आज राजा नुमान हसन कियानी और इस तरह इनके भाई उस्ताद राजा खुर्रम कियानी, उन्होंने कुछ दोस्तों के एजाज़ में, मेरे एजाज़ में भी उन्होंने ज़ोराने का एहतमाम किया है। उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक भी यहाँ वो पहुँच चुके हैं, इस महफिल में हैं। खुर्रम भाई भी हैं, राजा तोकीर साहब हैं, इसी तरह चौधरी कासम भाई, ये तमाम दोस्त हैं, वो आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर, क्योंकि नेट हमें तंग कर रहा है, पहला कबूतर जो इस असवज में उन्होंने परफॉर्म किया, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस छत से राजा नुमान हसन कियानी और उस्ताद खुर्रम कियानी ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के, जब से इन्होंने इस छत से शौक किया है, बड़ी इंट्री को जितने भी टूर्नामेंट हैं सबसे ज्यादा इस छत को वो टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल है। तो आइए दोस्तों, पहला कबूतर बिला ताख़ीर, हम टाइम ज़ाया किए बगैर इंशाल्लाह आपको शौक दिखाएंगे। पहला कबूतर मेरे साथ उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक, हम इन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आलिमी इन्होंने अपनी PhD का जो गोल था उसे अचीव किया। वो अभी आज हमारी शरीक महफिल हैं, नुमान भाई मौजूद हैं, सैयद इब्राक शाह साहब हैं, इस तरह राजा तोकीर साहब हैं, चौधरी कासम भाई हैं, और महफिल की जो रौनक है ये पीछे आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से सैयद इब्राक शाह साहब मुझे कह रहे थे कि लाला जी जल्दी करें, जल्दी करें, आज हमने आपको शौक दिखाना है। और इंशाअल्लाह दोस्तों, मैं ये दावा तो नहीं कर रहा, तस्वीरें बोलेंगी। आप जिस वक्त ये कबूतर देखेंगे, इन कबूतरों की कारकर्दगी देखेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत ही नहीं होगी। तो आइए, मैं आपको वक्त ज़ाया किए बगैर मलिक इखलाक साहब के पास लेके जा रहा हूँ। जी लाला जी, ये पहला जो कबूतर है इसका आपको शौक कराते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये बड़ा खूबसूरत माहौल, मैं समझता हूँ कि कल जो मैंने स्टेटस दिया था वो सोच समझ के दिया था कि खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शौक।
नुमान भाई, पहले आपकी और खुरम भाई की बड़ी मेहरबानी, आपने लाला जी को याद किया है। शुक्रिया जी, आप आए, आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए, आपका पहले सबसे ज्यादा शुक्रिया लाला जी। बहुत शुक्रिया। इखलाक भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र लाला जी, आप ठीक हैं? जबरदस्त। ऊंचा बोल रहे हैं जरा। हाँ जी, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र लाला जी। तो इखलाक भाई, आप भी इन दोस्तों को देख रहे हैं कि ये शौक करवा भी रहे हैं, शौक कर भी रहे हैं जी। तो कैसा जब से इन्होंने ये नई छत यहाँ शिफ्ट की है? लाला जी, एक तो ये है ना कि हमारे पिंडी का शौक बाकी शहरों से बड़ा फ़र्क है। पिंडी में बाजियों के हवाले से बड़ा मुनज़्ज़म शौक है और यहाँ पे सारी सबसे ज़्यादा बाजी उड़ाई जाती है और उसके पैसे जमा किए जाते हैं पहले। और आपकी जो सालसी कमेटी होती है, आपके जो खजानची होते हैं, वो पूरे शहर के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में जो उसकी अमाउंट होती है बाजी की, वो जमा की जाती है। और वो सालसीन की जिम्मेदारी होती है हर चीज़ का हिसाब रखना। कौन एक घर की 50 घरों से बाजी है, किसी की 60 घरों से है, एक एक रुपए का उसका लाग रखना कि कितने किसके पैसे हैं। हाँ चलो। और इसमें इशू ये है कि ये जिम्मेदारी पहले भी बहुत सारे लोगों ने उठाई, लेकिन उन्होंने शौकीन हजरात का इस्तेसाल किया। दूसरे लफ्जों में मैं कहूँगा, मतलब उनके साथ बदयांतियां बदयांती नहीं, मतलब नहीं मिलता। हाँ जी, उनके पैसों में से कटौती करना जी, ये कब उड़ेगा, इसमें आप ये एंट्रियां दें या इतना, मतलब वो हर छत पे से कुछ चार्ज कर लेना, पैसे जमा। तो नुमान भाई ने और जो हमारी जो सालसी की टीम थी पिछले 2 साल से, 1 रुपया किसी की कटौती नहीं हुई। बाजी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इन टाइम बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के पैसे जिस तरह जमा किए गए थे बाइज़्ज़त तरीके से, उसी तरह उनको उनकी इनामी रकम अदा की गई है और किसी बदमज़गी के बगैर, किसी तातुल के बगैर। तो बड़े अच्छे तरीके से ये सारा, और आप देखें ना, जहाँ पे 2 से छत उड़ रही हो, हर बंदे का उसके हर मुखालफ के साथ कितनी बाजी थी, कितना जीता, कितना हारा, ये हिसाब रखना। और ये सारी सर्विसेज बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसे के, बहुत मेहनत वाला काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। जब आप 2-4 करोड़ रुपया आप जमा करते हैं, जिम्मेदारी 5.5 करोड़ रुपया पूरे शहर का जमा था, तो वो सबको उनकी अमानत उन तक पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। चले, ये तो इंतजामी अमूर पे हवाले से तो आपने उस हवाले से शौक, ये हमारे शौक में डकबाजी में ये इंतजामी अमूर अच्छे होते हैं तो शौक अच्छा होता है, ये इंतजामी अमूर जब खराब होते हैं तो शौक खराब होता है। कैसा देख रहे हैं जब से खुरम भाई ने, मैं भी देख रहा हूँ कि खुरम भाई ने कितना अरसा हो गया इस छत को? 5 से 6 साल का अरसा हुआ है। खुरम भाई जीतने ही नहीं देते, हम भी बड़ी कोशिश करते हैं। अच्छा, जीतने नहीं देते? हाँ, तो क्या कमाल क्या है? आजाद करें आसानी ਜਿਹੜੀ कामयाबी है ना, ये भरा हमारे नाल है। लाला इसको जी, बकायदा मैं तो सीनियर, मैं इसको बकायदा पूछना पालना भी है। लाला जी, शो का मजा ही है उनके मुकाबले सारे अच्छे हों। इखलाक भाई खुद एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी गेम के खिलाड़ी हैं, यही बात सही कह रहे हैं कि मजा आता है। हम भी जब कबूतर उड़ाए होते हैं तो हमें भी शौक होता है कि इस बंदे के साथ हमारा मुकाबला है। हम भाई हैं, इकट्ठे बैठते हैं अपने साथ इकट्ठे, पर मजा मुकाबले में आता है कि पता हो कि इखलाक भाई का अगर इतने बजे बैठे तो हमारा भी इतने बजे बैठे। यही शौक है, इसी को हम शौक कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम शौक भी करते हैं और इकट्ठे शाम को दिन को इकट्ठे होते हैं, बैठ के गपशप भी लगाते हैं, शौक को शौक की हद तक रखते हैं और मजा आता है कि अच्छे प्लेयर्स गेम में हो। खुरम भाई को, खुरम भाई अस्सलाम जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खुरम भाई? पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने लाला जी को याद नहीं किया। लाला जी, आपका तो शुक्रिया, वैसे आप याद रखते हैं, इसमें बताएं। कोई दो राय नहीं है। जी जी, पहले तो आपको मुबारक हो कि पंजाब कमेटी के हवाले से जी, जी। इस्लामाबाद से आपकी खैर तरफ मुबारक। पे कोई जिम्मेदारी डाली गई है। बिल्कुल नहीं हो, हालांकि मतलब शौक का कोई फर्क है कि यहाँ पाबंद का सिलसिला जाहिर है, वो जी, आपकी जी। वोटिंग की, यहाँ की लोगों की आरा को आपने मुकदम रखा, एग्जैक्ट इसी तरह हुआ। उसको आपने ज्यादा जो है जी, जी। तकवीयत दी। जी जी, यानी आओ, उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां, मैं समझता हूँ इंतजामी अमूर हों, जिस तरह के आप पिंडी के शौक को संभाल रहे हैं, जी जी, लोगों की इमानतें उन तक पहुंच रही हैं, जी, उन जी। हकदारों को उनका हक मिल रहा है। जी जी, बाऊ नासर और चौधरी नोमी जोड़ा का भी यही थीम और यही सोच थी जी जी, कि हर जगह पे पंजाब हो, पिंडी हो, फैसलाबाद हो, जी, ताकि जी। लोग वेल ऑर्गेनाइज शौक करवाएं, जी जी, लोगों का हक उनको आपको पता है कि किस तरह के मसाइल जो हैं पंजाब से बिल्कुल भी बिल्कुल, सामने आ इसी रहे तरह हैं। इसी तरह। आपके इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहर में भी मौजूद हैं वो बातें। नहीं, अब इंशाल्लाह हमारी तो खत्म हो गई है, अल्लाह ने नहीं, बड़ा आपकी करम तो मैं किया नहीं कह रहा हूं, मगर हैं। थे, बिल्कुल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हमारी अब जो है 95% जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो सारे हमारे जितने भाई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो 26 को आ गए हैं, क्योंकि इन भाइयों ने बहुत मेहनत की है। बरखशाह नुमान कियानी साहब ने, बाकी टीम, इखलाक भाई ने, रजा यासर ने, पूरी जो हमारी 26 सालसी ने, इन्होंने बड़े अच्छे से हर काम जो है किया और अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत बख्शी है और अल्लाह ताला ने आज इन्हें सरखरू कर दी है।
तो खुरम भाई मैं देख रहा हूँ आपकी छत का रिजल्ट भी बड़ा मतलब है गुज़श्ता 5-6 जब से आपने यहाँ शिफ्ट किया है अपना शौक जी जी रिजल्ट बड़ा outstanding नहीं लाला है। जी ये रिजल्ट उस्तादों की कमाले हैं नहीं कबूतरों की, ये मैं आपको एक मेहनत। वजाहत कर दूं रिजल्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब उधर हमारी दूसरी छत थी वहाँ भी नौमी अच्छा भाई रहा। हाँ वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ है मैं तो शुरू से ही ब्रीडिंग कबूतरों में ही रहा हूँ तो नुमान को उड़ने का शौक था कबूतरों का वो फिर हमारे उस्ताद जी हैं ब्री उस्ताद अल्लाह पाक अल्लाह ताला उनको सेहत दे लंबी जिंदगी दे तो तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उधर आए नुमान भाई के कबूतर उड़ाए बड़ा वक्त दिया हाँ जी वो एक टीम वर्क था तो उधर से ही हमारा सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-11 साल से अल्लाह ने जब भी पाँव रखा है तो अल्लाह ने फतह ही दी है तो इस दफा सच में मैं बहुत बड़ी मैं समझ रहा हूँ ये इतनी जबरदस्त आपने इनिंग्स खेली इतना शानदार मेरा मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट ये एक हिस्ट्री है बस ये अल्लाह के काम है लाला जी जब ऊपर से सीध हो तो मैंने उल्टा सवाल ये किया था कि कबूतरों की कमाल है कुछ दाने पानी की है नहीं दाना मेहनत है। कबूतरों के कबूतर अच्छे होना बहुत जरूरी है उसके बाद रही दाना पानी तो दाना पानी ये अखलाक भी बैठे हुए हैं मैं और हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद बनाई हैं मैंने अखलाक भाई की राय से लेके बनाई हैं आपस में शेयर भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इखलाक भाई की मेहरबानी है मेरे पे हमने 1-2 चीजें मजूने बनाई हैं जो इखलाक भाई ने मुझे साथ बड़ी हेल्प उसमें की है तो हमने इस दफा यूटिलाइज की हैं और अल्लाह ने किया उससे रिजल्ट भी हमारा अच्छा है कबीर भाई को दें हाँ अस्सलाम वालेकुम वालसाम कबीर भाई बड़ी मेहरबानी आप भी आज शरीक आप- महफिल हुए जी 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 आप भी कुछ मतलब जी लाला लाला हैं, शौक से लाला आए। साहब आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने हमें टाइम दिया छत पे आने का शर्फ बख्शा है तो इस छत के हवाले से यही बात है कि ये भाई खुरम भाई बहुत उस्ताद खुरम साहब बहुत मेहनत करते हैं ठीक है पहले खुद ये करते हैं मेहनत तभी तो रिजल्ट आता है इनका ये कबूतर भी इनके पास कबूतर भी तो अच्छे इनके पास हैं इन कबूतर में कोई फर्क नहीं चीजें मेहनत भी अच्छी होती मेहनत है, भी कबूतर भी अच्छे दाना पानी भी दाना अच्छा पानी होता है, भी कबूतर तब जाके जी combined होके जी फिर जी ये सारी चीजें। ये उस्ताद जी की बड़ी जो है ना एफर्ट है तो तो आपने तब कबूतर वैसे रखे हुए हैं जी जी रखे हुए हैं जी जी इसका शौक इधर ही अब इधर ही शौक है इसी यहाँ ही आके- इसी के छत है ये नोमी भाई के इसी तरह जी, जी। दोस्तों एक बड़ा बेरीना साथ आगे आज जो शरीके महफल हैं और काफी उनको जुनून है कबूतरों के हवाले से कि लाला जी आज हमने पंजाब वालों को कबूतर दिखाने हैं लाजमी दिखाने हैं मेरी मुराद सैयद इब्राक शाह साहब एक बड़ा बेरीना साथ शाह जी क्या हाल है आपके जी लाला जी शुक्र अल्लाह का शाह जी आपकी गपशप भी है ये आपके भाई भी हैं एक जी, बड़ा जी। साथ भी है हंसी मजाक भी रहता है आपका अल्लाह का शुक्र है लाला जी। कैसा बिला तफरीक इस छत के रिजल्ट को आप कैसा देखते हैं लाला जी रिजल्ट पिछले 5-6 साल से मुसलसल बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट आ रहा है इसका ठीक है हम सारे भाई तकरीबन इकट्ठे ही शो करते हैं यहाँ पे मिली जुली लड़ाई होती है टाइम सारे देते हैं इधर इसकी भाई की मेहनत भी है इसने कबूतर भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं माशाल्लाह आज आपको शौक भी कराएंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर की तो दोस्तों को मज़ा आएगा शौक का ठीक है कि कबूतर कैसे हैं काफ़ी लोगों की बातें नहीं कारकर्दगी बोलती है ये इस छत की कारकर्दगी है नोमी की आनी की और खुरम की आनी की माशाल्लाह पता चलता है कि वाकई कबूतर उड़ते हैं बातों से नहीं सखी ने ना एक जुमला है उस्ताद है वो मोहतरम है जी जी हमारे भी उस्ताद हैं ना जी एक जुमला मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि उन्होंने एक मौके पे ना दुबई पे उनका इंटरव्यू हो रहा था वो कहने लगे कि पंजाबी जिन्होंने कहा ना कि कबूतर हार जान इंसान नू नहीं हारना चाहिए सब तो चंगी गल ही होवे अच्छा शौक वास्ते रखे दिली सुकून वास्ते ਜ਼ਾਤਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਮ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ No, ਹੈ no, ਜਾਂ no, no, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ सर किसी किस्म ना कोई मसले हो रहे लाला हैं जी जो भी हम टूर्नामेंट जीतते हैं माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे टूर्नामेंट की जो भी हमें रकम वसूल होती है वो हम सारे अपने जो हमारे साथ लगे होते हैं मेरे भाई मेहनत कर रहे हैं वो सारे हम तकसीम करते हैं हम एक रुपया भी अपने साथ नहीं लेके जाते टूर्नामेंटों पूरा टूर्नामेंट सब कुछ जो नमाज हमारे होते हैं हम अपने लड़कों में बांट देते हैं और अभी से नहीं ये शुरू दिन से हम दोनों ने ऐड किया हुआ है कि हमें तो बस अखबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारी टीम अच्छी होनी चाहिए जिस तरह हम सारे बैठे ही हमारी टीम है बस और हमेशा इसलिए ये होनी चाहिए इन बातों से आपको वैसे तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई इतनी लंबी जोड़ी तकरीर करने की जरूरत ही नहीं है बोलने की भी जरूरत नहीं है और मेरे उस्ताद मोहतरम जिस वक्त मैंने साफत में कदम रखा तो कहने लगे लाला 1000 लफ्ज लिखने से बेहतर है कि एक अच्छी खूबसूरत तस्वीर किसी को दिखा दो वो तस्वीरें बोलती हैं दोस्तों आइए दोस्तों बातें भी साथ साथ होंगी पहला कबूतर
शेयर मूव करा मैं बस ठीक है अच्छा, ठीक है पकड़ ला बोलो अशफाक भाई, जी लाला अब जी। ये एक कबूतर है, ये जाहिर है इसको रंग शंग भी लगा हुआ है, ये प्रवासी कबूतर है। लाला इस जी, तरह आपको देख रहे हैं, ये लाला क्या जी, चीज ये नजर 3 है? साल से टेडी ये- है, गोल्डन है, बटेरा है, क्या है? ये इन खुरम भाई के अपने घर के पट्टा है, टडी और काले जो उनके क्रॉस से 3 साल से कबूतर उड़ रहा है और मतवातर इसकी रिकॉर्ड परवाजें हैं अंधेरे की। और कबूतर ये की? समझ लें कि ये बैठते ही अंधेरे में है। 3 साल से ये परफॉर्म कर रहा है और बड़ा ही शानदार इसका शानदार रिजल्ट है अंधेरे में इसकी आंख बैठने का। दिखाएं जरा मुझे। आंख भी आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आप इस कबूतर की आंख देखें, ये उस्ताद राजा खुरम कियानी और राजा नुमान हसन कियानी उनके घर की चीना ब्रीड के कबूतर ये है आगे ये कबूतर हैं। ये चीना कबूतर है। चीना कबूतर उनका ये बड़ा मशहूर हुआ और इसकी बड़ी ज़बरदस्त परवाज़ें भी रही हैं और इनकी मेरे ख्याल में कामयाबियों में बहुत ये जो बड़ा कबूतर- कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इस कबूतर की। अब ये कटे हुए हैं, हम पर आपको नहीं दिखा सकते जरा, क्योंकि आगे मौसम में इनकी तैयारी गोल आगे किए हुए हैं। जरा इनको गोल किया हुआ है। वैसे कबूतर दिखाओ जरा। ये कबूतर की देखी, इसकी शक्ल शुबात भी देखें, ये भी उनके उड़ने में 3 साल से ये भी ये कबूतर भी लाला जी 3 साल से उड़ रहा है। कितने साल से? 3 साल से उड़ रहा है। गुज़श्ता 3 सालों से हाँ जी, मतवातर ये मतवातर उड़ रहा है और बड़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। इसकी भी अंधेरे में बैठने की भी इसकी बड़ी क्वालिटी है, बहुत अच्छा अंधेरे में बैठता रहे। काले खां क्या हाल है? ठीक है पुत्र, सब खैरियत काफी है? है। ये आपको इसकी आंख का भी आई क्लोजअप दिखा देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा नेट जरा प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए मैं बड़ा मादर खां हूँ कि जोंग जैज वगैरह नेट यहाँ उनकी जरा कमी है। ठीक हो गया। अगला कबूतर भाई, आप भी एक कबूतर खुरम भाई, ये ब्रीडर कबूतर है। लाला जी आप इंशाल्लाह कबूतर का शो करेंगे। सामने रखो, पठानी दादा तक सामने, है ना दादा इधर है हो, फानक भाई, इधर हो। हाँ, ये जो अभी आपने कबूतर देखा है ये इसका ये दादा है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको इस कबूतर की शबीह से, इसकी शक्ल शुबात से अंदाजा होगा। इससे पहले मैंने आपको जो कबूतर का हम शौक करवा रहे थे वो इसी ब्रीड से है। इसका वो भी पोता है। पोता है इस कबूतर का। ये भी गोल्डन सनफ में ये कबूतर है। इखलाक हुसैन जी, बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद आसफ भाई, बहुत सारे दोस्त हैं। आप उस्ताद काले खां गुजरात से मुझे देख रहे हैं। ये छोड़ी का जरा और ये पूरी ब्लड लाइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, गर्मी हो इखलाक भाई, ये कोई हीरा लाल कहते हैं, कोई गोल्डन कहते हैं, वैसे है ये कसूरी कबूतर हैं गोल्डन। ये मियाँ साहब वाले, मियाँ नजीर वाले जो ये दोस्तों गोल्डन कबूतर मियाँ हैं। नजीर साहब वाले जो छापदार, इनके छापे भी आती इसका हैं जो इन पे। बड़ा था ना वो मैं मियाँ इफ्तिखार साहब नहीं है, मियाँ इफ्तिखार उनके जो भाई हैं आई है। उनके घर से मैं लाया था इसका जो बड़ा था। हाँ जी, मियाँ इफ्तिखार का। मियाँ इफ्तिखार साहब से। तो दोस्तों इस कबूतर की आप आंख देखें। मैं जो समझता हूँ मियाँ कि- साहब वाले कबूतरों की ट्रेडमार्क आंख है ना, बिल्कुल। वो आप देख सकते हैं इनकी। तो दोस्तों ये उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम, आज उनकी यहाँ यादें जो हैं ये हम कबूतरों की सूरत में, और उनके भाई उस्ताद मियाँ इफ्तिखार, उनसे ये खुरम भाई ये कह रहे थे। इसका बाप आया था। इसका बाप वहां से आया था और फिर आगे उन्होंने इसकी ब्रीड बनाई। कुंदा दिखाओ। अब इस कबूतर का आप कुंदा देखें। रीचा ही लगे क्रीज कर रहे हैं अभी कबूतर। दूसरा कुंदा खोलो। नादर खान जी, बड़ी मेहरबानी। मलक गुलाम होर रवान, माशाल्लाह, पंजा क्या खान। ने मलकन है। इसके पंजे आप देखें। ये ओरिजिनल मियाँ नज़ीर साहब वाले जो घर के जो उनके जो कमगर कबूतर थे, गोल्डन कबूतर, ये उनके घर की ब्रीड है। और आगे इसकी परफॉर्मेंस भी आपने देखी। इसी तरह खुरम भाई के हाथ में ये भी जिस वक्त आप कबूतर देखेंगे, बड़े कबूतर आंदा ही क्यों सामने नहीं जी, सामने जी। इस कबूतर को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज मुझे भी, मैं समझता हूँ कि अपने इस दूसरे घर से लोगों को एक बेहतरीन शौक जो है मैं आप दिखा रहा हूँ। अब इस कबूतर को आप देखें, कसूर से तल्लक रखने वाले या कसूरी कबूतर जो पुराने कबूतर हैं, डब वाले जो कबूतर थे। इखलाक भाई, ये
क्या चीज़ है, बड़ा खूबसूरत जानवर, कलर भी ये माशाल्लाह। मियाँ साहब वाले ना खुरम, ये भी मियां खान है, मियाँ इफ्तिखार से आया था बड़ा कबूतर इनका। ये ना डब वाले हैं, मिस्से हैं, क्या है ये? ये भैया डब वाले दब वाले आप इन्हें जो है ना क्या सामने बने तो बेसिकली ये मिसों में से ही है, लेकिन इनको मियाँ अब ये साहब इस के दब कबूतर की वाले वजह कबूतर कता हैं। देखें आप दोस्तों, ललपरी भी कुछ लोग कहते हैं। इसका कलर देखें, मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ। आज सैयद इब्राक शाह साहब कह रहे थे, लाला जी आप पंजाब से बड़े कबूतर दिखाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, आज हम इंशाल्लाह आपकी जो है वो तशनगी पूरी करेंगे, आप लोगों को शौक अच्छा दिखा सकेंगे। और ये कलेक्शन आपके सामने है दोस्तों, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बगौर देखें, ये बड़े पुराने कबूतर हैं कसूरी। कुंडा दिखाओ। अब इस कबूतर का आप कलर देखें क्रीज जरा, में इसका लगा हुआ है। ऊपर से अगर आप कलर देखें इस कबूतर का, क्रीज में है ये कबूतर अभी इस वक्त थोड़े, अब जरा हल्की क्रीज में है, ये अखलाक और- भाई ये बता रहे हैं, जाहिर है और है भी क्रीज का मौसम थोड़े है। इनडोर होने की वजह से ना वो परों में वो थोड़ी सी कमी आ जाती है। ऊपर से इसका शाइन। जिस्म जरा दिखाएं, इसने ऊपर से अच्छा, यहाँ ये। से। ये इसका जिस्म देखें आप, थोड़ा जो और चुको उस पैर, ओ ये कलर इनका ये बड़ा मखसूस कलर है दोस्तों। इनकी आंखों में भी आम जो डब वाले कबूतर आप वी शेप में देखते हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। इसका जिस्म देखें आप, ज़बरदस्त। पंजे दिखाओ इसके, इसके पंजे हैं इनके। मैसेज आया ने लाला जी ता हाँ। हूँ ठीक आ जैसे मैसेज भी चाहिए। तो आप दोस्तों मेरे यू फोन वाला जो नंबर है काइंडली उसे आप इस्तेमाल ना करें, या 0301 वाला जो नंबर है उस पर भी कॉल या कोई मैसेज ना करें, क्योंकि नेट फिर जो है वो ब्रेक होता है। इस तरह दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ी ख़ास ब्रीड, वो तकाओ बड़ा कबूतर तकाओ। ये लाला जी में से बड़ा कबूतर है। सामने करो कबूतर सामने। ए कबूतर तको जी ना, अब इस कबूतर को आप देखें दोस्तों, ये विराग शाह साहब भी साथ साथ जो है, अब इसका कलर आप देखें, ये बिल्कुल मिसों वाला कलर है इन कबूतरों का। अगर आप इस कबूतर को देखें, इसका कलर देखें, थोड़ा चुकुस पिंक थोड़ा है, माशाल्लाह। ये बहुत पक्का कलर है इन कबूतरों में। ये बड़े पुराने कलर हैं कसूरी कबूतरों के। अगर मुझे मियाँ माजिद साहब या कसूर से कोई दोस्त देख रहे हैं तो उनके यहाँ ज़ाहिर है ये उनके घर की कबूतर ये पड़े हुए हैं, वो बखूबी बता भी सकते हैं कि वाकई ये उन पुरानी नस्लों में से। अब इस कबूतर को आप देखें कि इसकी ऊपर वाली शेप में आपको कोई ज़्यादा वाइट कलर के जो इसके बाल हैं वो नज़र नहीं आएंगे, मगर है बेसिकली ये भी वही नहीं ना जी, अपना डब वाले, डब वाले तो मिसे कबूतर जड़े क्या डब वाले और मिस्से कबूतर। और लाला जी ये तो आप अब वीडियो में सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन जो असल इसका जिस्म की जो क्वालिटी है ना वो हाथ में पकड़ के देखी जा सकती है बेशक। बहुत शानदार जिस्म के कबूतर हैं ये कबूतर अब मिलते भी नहीं, नजर भी नहीं आते। ये बहुत कम दोस्तों आपको इस कलरों में हैं लोगों के पास, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं है, मगर ये है कि ये बड़ी खुरम भाई की बड़ी एक अनथक मेहनत है, इनकी बहुत बड़ी कलेक्शन है, ये बड़ा इन्होंने वक्त सरमाया सारी चीजें ये खर्च करके तब जाके। अब इसकी आप आंख देखें, आंख पर हर चीज में परफेक्शन है इन कबूतरों में। तो फिर वो कबूतर पकड़ाओ जी। ये जो लाला जी आपने कबूतर दिखाया ये आगे से इसी का पट्टा है। ये उसी कबूतर से, ये जो कबूतर पहले हम आपको दिखा रहे थे उन्हीं कबूतरों से आगे ये उसी का पट्टा है। निकला हुआ ये पट्टा है। इसका अब आप कलर देखें, इसमें अब वो डब वाली जो आम लोगों के जहन में जो बात आती है वो थोड़ा सा हल्का सा रंग इसका चेंज हुआ है, मगर ये है ये भी उसी सनफ से है ये कबूतर भी। ये इसका कुंदा थोड़ा थोड़ा करो ना।
ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये भी वही डब वाले जो कबूतर हैं उन्हीं बड़े कबूतरों से आगे ये निकला हुआ उनका एक पट्ठा है जिसका शौक आपको हम करवा रहे हैं। मलक गुलाम हो रवान जी लाहौर से। क्या हाल है मलक जी, ठीक हैं आप? मलक जी भूल ही गए हैं लाला जी को। ये दोस्तों अब इनका कलर भी आप देखें, कलर में भी मुशाबत, इनका कुंदा आंख दिखाएं इसकी भी आप आंख देखें तो आंखों में भी आपको एक मुशाबत जो है वो नजर आएगी। बिल्कुल और शुक्र अल्लाह ताला ने। बस देखो उन्हें फिर कर दें अगा बनाने। चलो ठीक कोई और कटो और कोई ब्लड अच्छा, लाला जी आड़ा कबूतर है इस कबूतरा ना मियां नजीर साहब जिंदा से। अच्छा हाँ जी दोस्तों ना ये जो परिंदा है सर ये मियां नजीर साहब के घर का है। वो है जब अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला जगह दे तो ये उन्होंने उनसे मैं लेके आया था। इसको तकरीबन हो गए मेरा 12 साल हो गए इस कबूतर को हमारे घर। 12 साल पुराना। और ये वाहिद कबूतर है जब नुमान भाई की डेरे पे छत थी तो इसके 3 पट्टियां पट्टे बाजी में भी डले थे जिनकी पिक्चर आज भी ट्रॉफी में लगी हुई है। वो इसी ब्रीड से थे। तो ये ये आप देखें मियां नजीर साहब का नाम बार बार आ रहा है और खुरम भाई ने एक ऐसा कबूतर ये दिखा रहे हैं कि मियां नजीर साहब की जिंदगी में अल्लाह पाक उनकी गरी कर रहमत करें। ये कबूतर खुद उन्होंने उनसे वो लेके आए थे। अब इसकी आप आंख देखें, ये लाला जी नहीं है सूफी अरशाद साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जब कबूतर सूफी साहब ने निकाला था तो जब सारे मामलात हमारे हो चुके थे उन्होंने सूफी साहब के कंधे पे हाथ और माथे पे प्यार भी दिया था। ये मशहूर चुम्मी वाला कबूतर है जी। ये बहुत बड़ा जी उसको उन्होंने जी ये उस बंदे को मियां साहब ने माथे पे प्यार भी दिया था। बेटा तन अल्लाह बरकत पावे तू माशाल्लाह समझदार है। उन्होंने एजाज दिया था। बहुत बड़ी बात थी। नारा जी इसका कुंदा देखें। अब इस कबूतर का आप दोस्तों जरा कुंदा देखें। बहुत ही शानदार कुंदा है इस कबूतर का। और पंजाब से जितने भी शौक करने वाले लोग हैं दोस्तों आज बड़े बड़े नामवर उस्ताद कराम जिसमें मैं समझता हूँ कि उस्ताद मियां नज़ीर का कबूतर साजी के हवाले से कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ऐसी यादें छोड़ी हैं जो आज आपको सरजमीन इस्लामाबाद रावलपिंडी से आपको देखने को मिल रही हैं। दूसरा कुंडा उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी पट्टी है तो रुता चीना ले आओ नुमान भाई जरा थोड़ा जा परे करो। काला कबूतर को काटो। ये भी लाला जी इसी ब्लड लाइन में से पहले अपने कबूतर देखे हैं। ये कबूतर भी आप 201 ही सनफ के कबूतरों में से अभी तक हम आपको शौक करवा रहे हैं कि ये डब वाली मिक्स ब्रीड है ये कसूर की और बड़े पुराने कलरों में ये कबूतर। आप इनके सर देखें। अब इसकी भी आप आंख देखें। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ खुरम बोली ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ छोड़ के ना ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वीडियो वीडियो बना खलते कबूतर ने हैं। अच्छा ज्वाला जी की छोड़ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। लाला जी शौक कराने पे आज एक कबूतर पहले किसी तके को नहीं आज सिर ते बंदूक रखी हुई है। हाँ दोस्तों आज सिर ते बंदूक रखी है लड़ना ये देने दोस्तों इन भाइयों की मेहरबानी है। जाहिर है हर आदमी का हर खेल का अपना एक क्राइटेरिया होता है। लोग अपने मामलात को संभाल के रखते हैं मगर ये अल्लाह का फजल रहा है दोस्तों। मैं जहाँ भी गया हूँ दोस्तों ने मैं पिंडी भटियाँ गया हूँ मुझे याद है मियाँ जफर अब्बास मरहूम
उन्होंने किसी को भी अपने कबूतर नहीं लाला जी दिखाए। किसी भी मीडिया एंकर ने कभी ये कबूतर किसी ने आपने नहीं देखे होंगे, ये किसी मीडिया वाले को कभी नहीं दिखाए। ये कबूतर आज तक नहीं, कोई- आज तक पहली किसी दफा। फेसबुक पे कोई इनकी वीडियो कुछ भी नहीं है। ये ये आज- कबूतर लोग आपकी आपका मैगजीन है मलक जी, मैं तो हाँ, अक्सर कहता हाँ। हूँ। तो इसी वजह से लाला जी आपको इनका शौक इसकी अपना कराया शौक नहीं पहले कराया, कदे मीडिया च नहीं आए। अपना शौक नहीं कराया इन्होंने। कराया। अब ये दोस्तों ये कोटना कबूतर दिखाओ, ये हरे कबूतर है। ये हरे कबूतर हैं इनके। लाला जी ये मेरे फेवरेट कबूतर हैं काले, ये मिक्स किए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है ये मुझे ही नसीब होते हैं। अच्छा ये आपको नसीब होते लाला हैं। जी इस पे एक मैं बात करना चाहूंगा, हमारे लिए बहुत वाकई शाजी सही कहते हैं हार्ड लक है। जब भी हम टूर्नामेंट में से जब भी डाला है इन्हें डालते ही नहीं, और जब भी आए हैं टूर्नामेंट में ये बैठे नहीं है रात को, दूसरे दिन घर को सुबह ही वापस आए हैं। इस वजह से फिर मैंने खुरम को कहा कि आज के बाद हम इन्हें किसी टूर्नामेंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि सामने आके दूसरे दिन ही सुबह बैठते हैं घर आके। अब इस कबूतर का कुंडा आप देखें जरा दोस्तों, मुझसे जरा ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो ये इखलाक भाई की भी मेहरबानी है कि वो रहनुमाई कर रहे हैं साथ साथ। टाइम क्यों है? टाइम लाला जी लाला जी 3-13 सवा 3। तैयार है, बस 10 मिनट बाद। कबूतर और मंगवाने हैं पैसा। तो दोस्तों इस कबूतर की आप अब ये हरे कबूतर जो हैं, बड़ा खूबसूरत कलर है इस कबूतर का भी। और मैं समझता हूं कि आज ये पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का एक और एजाज है, एक और गोल हम अचीव कर रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की धरती से दोस्तों मियां नज़ीर साहब को याद किया जा रहा है। और वो पुराने कबूतर जो आज से 40 साल 50 साल पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है आबिद भाई, जब वो कबूतर मिस्सी दीन साहब से लाए थे, तो उन कलरों में, उन पुराने रंगों में, उन पुराने लोगों की यादें आप कबूतरों की सूरत में ये ताज़ा कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत कलर। दिखाओ जी दूसरा कबूतर। ये पट्टा ही है। और चलो ये रोटी अब तो बाद ये- चेक कराते हैं ना। ये कबूतर अगर आप देखें, ये भी वो सबज हरे कबूतर में। हरे कबूतरों में से ये कबूतर हैं। इनके भी काट देखें। और नुमान भाई अभी ये बता रहे थे कि लाला जी इन कबूतरों की परवाजें ही नहीं पूरी होती। हमने जब भी इन्हें टूर्नामेंट में उड़ाया है तो ये कबूतर रात रह के अगले दिन सुबह वापस आए हैं। इसकी भी बड़ी मुनफरद और एक यूनिक आंख है। आप अब इसका कलर आप देखें, इसकी आंख जो है ये बिल्कुल आप जिस तरह बोस्की कलर की आंख आप अक्सर कहते हैं टैडी कबूतरों में। कुंडा देखें इसका। बस लास्ट कबूतर का रोटी की बात करनी है। खुरम कबूतर चार जान बटेगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह थोड़ी देर अब खाने का वक्फा होगा। दोस्त साहब आप यहाँ आए हुए हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं। तो कबूतर तो इतने हैं, इतने खूबसूरत और इतने पुराने अच्छे कबूतर हैं इनके पास कि मैं 2 दिन भी यहाँ बैठा रहा हूँ। तकाओ खुरम। ये आखिरी कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा मुनफरिद कलर। कितने साल उम्र होगी इसकी? ये भी है ना मैं 13 साल ना उसे। ये टैडी कबूतर। जो जरा माइक दो ने। पुरम भाई ये कबूतर कहाँ से है? ये भी मियां नजीर साहब के यहाँ से आया है? नहीं, अच्छा ये कबूतर मैंने लाहौर से ही लिया है, अच्छा। लेकिन मियां नजीर साहब की ब्लड लाइन हो सकती है इसमें हो, लेकिन मैंने लाहौर से। हाँ, इसके पट्टियां पट्टे बाजियों में कप्पों में आए हैं। ये तकरीबन हो गया मुझे 11 12 13 साल। इसको जब शुरू में रखे थे तो उस वक्त लाया था। अब ये दोस्तों इस कबूतर को आप देखेंगे तो इसका कलर उन कबूतरों से मुख्तलिफ कलर है। ये भी कसूरी कबूतर है और इसकी परफॉर्म, ये जितने भी कबूतर आपको दिखाए गए हैं इन कबूतरों ने परफॉर्म किया है इनकी छत पे आगे इनके पट्टे पट्टियों ने। कोई नहीं आई यार।
कुंदे जरा दोस्तों अब पता है 13 साल उम्र है में इसकी 12-13 साल इस कबूतर को हो गए हैं तो अभी भी यंग पट्ठा ये लगता कह है। रहे हैं मगर ये है कि दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि अक्सर हकीम पुराने जो लोग थे वो कहा करते थे कि इलाज बिल गज़ा। मैं समझता हूँ इंसान की हो, जानवरों की हो, परिंदों की हो, गज़ा उनको मुतदिल मौसम के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, आबो हवा के हवाले से अच्छी मिलती रहे तो सेहत अच्छी रहती है। चलो मादिया बड़ी वो पट्ठी है करानी पूरा भाई हूँ स्टॉप करो जरा सा फिर ब्रेक तो बाद आवाने हाँ बस है तो चाय मार चलो बस दो एक नहीं दिखाओ सारे दिखाओ कोई नो प्रॉब्लम। अब ये दोस्तों ये आप वही वो डब वाला कलर आपको दोबारा हम आ रहे हैं। ये अब मादाएं हैं कोई 3-4 ये मैं आपको मियां साहब वाले कबूतरों ये मियां नज़ीर साहब वाले और ये मियां नज़ीर मरहूम उनकी यादें दोस्तों जिन लोगों ने उनके कबूतर देखे हुए हैं। वो है ना इसके आने की बड़ा अच्छा दानी गुजर जी, शौकत खान है दोस्तों। जरा मेरा क्योंकि पता है आपको नेट भी बार बार तंग करता है तो मेरी तवज्जो आप दोस्तों को दोस्तों अब मुझे कोई मैसेज करें कि आपको शौक देखने का मजा आया कि नहीं आया रावलपिंडी से। आप ये समझें कि आप पुराने कसूर के लोगों के पास मियां नज़ीर साहब के पास बैठे हुए हैं। पुराने लोगों की जो यादें हैं कबूतरों की, ये भी एक मादा है। दूसरी ये भी इसी ब्लड लाइन में से ये भी इसी ब्लड लाइन में से है और मियां नज़ीर साहब के घर वाली ये दिखाओ कबूतर दिखाओ ऐसे पकड़ के कैसा लग रहा है यार दोस्तों आपको ये कश्मीर पिजन के हवाले से दोस्त मुझे देख रहे हैं। शौक आप कैसा आपको लग रहा है कि कबूतर कैसे हैं? कारकर्दगी तो मैंने आपको बताया ही कि ये छत इसको माजर वजूद में आए तकरीबन 5 या 6 साल हुए हैं और रावलपिंडी के इस्लामाबाद के बड़ी एंट्रियों के जितने भी टूर्नामेंट हैं सबसे ज्यादा इस छत को जीतने का ये उस्ताद मुश्ताक बोला। पापोला जी कसूर वाले दे की हाल ने मियां साहब दियां यादां वेखो असी ताज़ा पे करने हैं पिंडी इस्लामाबाद तो। ये दोस्तों उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ ऑफ कसूर शायद खुरम भाई उन्हें जानते भी हों। बिल्कुल जानते हैं मरहूम। जिनके हाथ का गजरेला मैंने बड़ा खाया है। अच्छा हाँ माशाल्लाह बड़े बड़ा अच्छा मेहमान बना। नवाज थे बड़े वैसे नहीं, बात। मैं ये उनका बेटा है देख रहे हैं हमें। जी जी दूसरा कलर। ये ले लो जी, बड़ी स्पेशल चीज है आपको दिखाते अब ये जो आपको दोस्तों हम दिखा रहे हैं हाँ, इस पता कबूतर लग की गया। आप खूबसूरती मादा है ये भी हैं। ये मादा है। इसकी खूबसूरती देखिए लाला जी इस जी पट्ठी दो पट्ठियां एक पट्ठी ते बहुत ही नायाब उड़ी लम्मी उसका नाम असी रखा सी पीपणी पीपनी। पक्की नेरे विच गर्मियां विच अच्छा 7:30 पौने 8 बजे भी वो बैठी है ते खुद जी पकड़े एक दफा एक तेंतियां उड़ाती हाँ लात ही लेट हो गई है बैठ के राती 1:33 ते बैठी है सामने फिर के ते 12:30 बजे मैं निकल गया था। तो दोस्तों मुझे याद है कि हीरा के साथ एक टूर्नामेंट की विजिट के दौरान हम आए थे तो शाम की गालबन परवाजें हुई थी उस दिन भी कबूतरों की। तो अब जरा छत अगर आप देखें तो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आई है। बहुत बड़ी पहले जरा छत नीचे थी अब बहुत इन्होंने अच्छा कुछ है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके तो और बड़ा एक खूबसूरत सेटअप है। मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि आप दोस्त बहु वकील हैं जी। हसन असनी अटक से क्या है हसन भाई मैं छोड़े नहीं थे वापस हेलो इन्होंने जी इत्थे रखे हो ए ना केज खलोते हैं भी। तो दोस्तों ओके जाले संगीत का आसान जरा सफर सुनो केज में भी सारे वो जो हैं। छोड़े तो दोस्तों ये मलिक इखलाक साहब एक और कबूतर है वो आपको दिखा रहे हैं। ये भी मादी है लाला जी, इसकी आंख ही लोगों को दिखा दे मजा आ जाएगा इनको। इस मादा की इखलाक भाई स्पेशल ये कह रहे हैं मादी कि है। सिर्फ आप इसकी आंख देखें तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट है इस मादा का। लाला जी ये किसे तक्के को नहीं आज मजा आसी शौक करासो ਤੁਹਾਡੀ आईडी ਤੇ ਲੋਕਾਂ की मजा आसी शौक करने ना हले ਵੱਡੇ कबूतर आए कोई नहीं
रोटी तो बाद स्पेशल शौक करासा तुहानू एक एंजल हूं ते मादियां की तो भी ना मतलब तो जोड़ियां जो कटी जांदे हैं हां त्रे सुनो तो तुसी छोड़सा बेहतरीन कबूतर ना शौक रखना तो टेंशन ना लो बड़े ना शौक तो दोस्तों ये उसकी आप जो है उस कबूतर का ये इसकी आपने आंख देखी, ये जीरा सा कलर है इस कबूतर का। बाद ही करासा ना ये मियां साहब वाले जो कबूतर हैं गोल्डन कबूतर भी ये मियां नजीर साहब वाले गोल्डन कबूतरों में से ये जो कबूतर है इसकी आप दोबारा आंख देखें इसकी। जी उन बकाया रोटी तो बाद उनका की टेडी दसा जो सक तो दोस्तों अब उसके बाद दूसरी जो शिफ्ट होगी इंशाल्लाह उसमें आपको पहले हमने आपको ज़्यादातर जो है वो डब वाले पुराने कलरों में कबूतर दिखाए, फिर कुछ मादाएँ उनकी दिखाई गई, कुछ मियां नज़ीर साहब की यादें भी ताज़ा हुई, मियां इफ्तिखार साहब की। तो इंशाल्लाह दोस्तों थोड़े टाइम के बाद तकरीबन आधे घंटे स्पेशल थैंक यू करना है। मैं ऑन एयर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुजार हूँ वो मतलब यूनुस साहब लिलियानी से उनका और मियां इफ्तिखार साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब भी इन लोगों के हम घरों में गए हैं इन्होंने हमारी बहुत इज्जत की है, कोई चीज़ अगर पसंद की है तो इन्होंने हमारी इज्जत ही की है, हमें कभी इन्होंने खाली नहीं हाथ आने दिया। तो ये जो पीछे सारी हमारी मेहनत है, सारी जितनी ब्रीडिंग की है उसका एक ही क्रेडिट है, वो है सूफी इरशाद साहब गुजरांवाला से। उनका भी तय दिल से, वो बीमार है वो नहीं है, वो इंशाल्लाह वेडनेसडे को शादी है, इधर आएंगे 3-4 दिन के लिए इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों अब चकशेजाद राजा नुमान हसन कियानी और इसी तरह उस्ताद राजा खुरम कियानी उनके फार्म हाउस से उनकी छत से दादा जी चंद लम्हों के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। आप दोस्तों ने हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह। आपको बाकी जो हम शौक दिखाएंगे वो भी आपको देखने में मजा आएगा। तो थोड़ी देर के लिए लाला जी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।